नमस्कार दोस्तों, आज हम एक सीरियस इशू के ऊपर बात करेंगे जो है गरीबी। आप सभी जानते हैं कि भारत को आज़ाद हुए कितना समय हो चुका है। इस समय तक भारत को गरीबी के खिलाफ जंग जीत लेनी चाहिए थी। भारत जब आज़ाद हुआ था, हमें पता था कि ब्रिटिश जो थे वो भारत से बहुत कुछ लूट के चले गए थे, जिसकी वजह से हमारे पास रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी। लेकिन फिर भी अब इतना समय हो चुका है, लेकिन हम गरीबी के खिलाफ जंग नहीं जीत पाए हैं। भारत ने कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उन लड़ाइयों को जीता भी है। कई सारी अचीवमेंट हमने कई सारी फील्ड में हासिल की है, लेकिन गरीबी के खिलाफ जंग ऐसी है जिसे हम जीत नहीं पाए हैं। आप देख सकते हैं, पॉवर्टी इन इंडिया इज़ द बिगेस्ट सोशल इशू। इसके कारण भी हम जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी आप जानते हैं कि हाल ही में कोरोना वायरस आया था, जिसकी वजह से भारत में रिसेशन आया। इस रिसेशन की वजह से यानी कि भारत में इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होनी चाहिए थी वो बहुत कम हुई थी, ना के बराबर हुई थी। तो आप देख सकते हैं कि भारत में गरीबों की संख्या पहले 60 मिलियन थी, एक ही साल में वो संख्या 134 मिलियन हो गई रिसेशन की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से। सेकंड, आप देखिए कि भारत जो है वो मास पॉवर्टी में एंटर कर चुका है ठीक 45 साल के बाद। मास पॉवर्टी जैसी सिचुएशन वो होती है जब भारत के या किसी देश के ज़्यादातर लोग गरीबी रेखा में होते हैं। उनके पास फूड की कमी होती है, मनी की कमी होती है, शेल्टर की कमी होती है, क्लॉथिंग की कमी होती है, जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं उनकी कमी होती है। तो भारत की जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो आप देख सकते हैं 134 मिलियन। आगे चलते हैं। अब गरीबी के कारण क्या है, देखिए आप सभी जानते हैं कि चाइना के बाद भारत सबसे ज़्यादा राइजिंग पॉपुलेशन में आता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत में बढ़ रही है एज़ कम्पेयर टू चाइना। चाइना को क्रॉस कर लेगा भारत कुछ ही 3-4 सालों में। तो पॉपुलेशन भी एक कारण है जिसकी वजह से गरीबी बढ़ती है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। मान लीजिए एक बच्चा है, उसके आगे 2 बच्चे हुए, उसके आगे 4 बच्चे हुए, उससे क्या होगा, एक ही जो लैंड है वो कई सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, उसमें डिवीज़न आ जाएगा। उसे हम बोलते हैं सब डिवाइडेड लैंड होल्डिंग्स, और उसका इम्पैक्ट हमें एग्रीकल्चर में देखने को मिलता है। एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कम होती है। एग्रीकल्चर सेक्टर इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट और भी बढ़ती जा रही है। लैक ऑफ कैपिटल की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे पास कैपिटल की कमी है। लोग जो हैं जो एग्रीकल्चर में काम करते हैं वो न्यू टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट नहीं करते, इलिटरेसी है। आगे अगर हम बात करें अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज, जिसका सबसे पहला पार्ट है अंडर एम्प्लॉयमेंट। मान लीजिए आपने डिग्री की है बीटेक की, आपको जॉब करनी चाहिए सब डिविजनल ऑफिसर की, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आप बीटेक करके एक क्लरिकल की जॉब करते हैं। हालांकि जॉब तो जॉब होती है, लेकिन आप अपनी डिग्री के हिसाब से जॉब नहीं करते, यानी कि आपकी डिग्री बीटेक की है लेकिन आप जॉब कर रहे हो एक +2 पास की। तो उसे हम बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट, कि डिग्री के हिसाब से जॉब नहीं करना। आगे अगर हम बात करें तो डिसगीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये सिचुएशन ऐसी होती है। इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर की आप बात कीजिए। मान लीजिए खेती करने के लिए 3 लोगों की ज़रूरत है, लेकिन काम करने के लिए 6 लोग आ जाते हैं। अब जो पैसा 3 लोगों को मिलना था वो पैसा अब 6 लोगों में बंटेगा। इससे क्या होगा, लो वेजेस जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है। फिर हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि कई सारे कानून भी बने हैं लो वेजेस के ऊपर, कि किसानों को लो वेजेस ना मिलें, जो लोग खेतों में काम करते हैं उनको लो वेजेस ना मिलें। तो उसका कारण यही है, डिसगीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो लोग काम करते हैं, जितने लोगों को काम करना चाहिए तो उससे ज़्यादा लोग काम करते हैं खेतों में या किसी और सेक्टर में। तो ये सिचुएशन होती है डिसगीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की। आगे अगर हम बात करें, भारत में इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत कम हो रहा है। आपने देखा होगा 2016 और 17 के बाद से ही इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो भारत में बहुत कम हो रही है। प्राइस राइस जैसी सिचुएशन, यानी कि महंगाई का बढ़ना। अब एक तेल की बोतल है, उसके ऊपर टैक्स लगता है। अब गरीब आदमी भी उतना ही पे करेगा और एक अमीर आदमी भी उतना ही पे करेगा। अब अमीर आदमी को तो फ़र्क पड़ेगा नहीं, लेकिन ऑफ कोर्स जब महंगाई बढ़ती है तो बर्डन बढ़ जाता है गरीब के ऊपर। आगे अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी तो हमारे देश में है, कब से है ये आप भी जानते हैं। तो बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ भी लड़ना हमारे लिए अहम हो चुका है। आगे कई सारे सोशल फैक्टर्स हैं, कास्ट सिस्टम है।
आज भी भारत में ऐसा माइंडसेट है कि कुछ पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को कोई पर्टिकुलर काम ही करना चाहिए। जैसे वर्ण सिस्टम में आपने पढ़ा होगा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ऐसी कंडीशंस अभी भी कुछ स्टेट्स में हमें देखने को मिलता है। कई सारे पॉलिटिकल फैक्टर्स भी हैं कि पॉलिटिक्स ऐसी हो रही है कि पॉलिटिक्स जैसे मान ही लिया हो कि इलेक्शन के समय गरीबी जो है वो एक मैनिफेस्टो में होना चाहिए कि गरीबी को कभी ख़त्म करना ही नहीं है। जब भी हम इलेक्शन लड़ें तो हम अपने मैनिफेस्टो में यही डालें कि हमें गरीबी के ख़िलाफ़ लड़ना है, लेकिन पता नहीं कब लड़ेंगे, ये गरीबी कभी ख़त्म होने का नाम ले ही नहीं रही। तो ये है ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ ए गरीबी, पॉवर्टी, कि भारत में गरीबी किस तरह से है, इसके फैक्टर्स क्या हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।